नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ बिस्रा नाशीम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नुसरत जहां के जीवन के बारे में। नुसरत जहां को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भले लोकसभा सदस्य बनकर मिली हो, लेकिन इससे पहले वह एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं जो कि बंगाली सिनेमा में सक्रिय हैं। 2019 में लोकसभा में धर्म के जय जयकारों के बीच नुसरत जहां ईश्वर के नाम से शपथ और वंदे मातरम कहने वाली वो महिला सांसद हैं जिन्हें उनकी धर्मनिरपेक्षता और देश को सर्वप्रथम सम्मान देने के लिए काफ़ी सराहना मिली। नुसरत जहां का जन्म 8 फरवरी सन 1990 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुआ था। उनकी राशि मकर है और वर्तमान में उनकी आयु 29 वर्ष है। उनकी स्कूली शिक्षा कोलकाता के आवर लेडी क्वीन ऑफ द मिशन स्कूल में पूरी हुई। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने कोलकाता के भवानीपुर कॉलेज से की। पहले नुसरत जहां के जमशेदपुर के बिजनेसमैन विक्टर घोष के साथ संबंध में होने की खबरें आई थी, लेकिन 19 जून 2019 में उन्होंने तुर्की के बोर्डम में निखिल जैन के साथ विवाह कर लिया। नुसरत जहां ने 2010 में मिस कोलकाता फेयरवन ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने के बाद अपना मॉडलिंग करियर शुरू किया था। नुसरत ने जीत के साथ शोतरू फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की। 1 साल के बाद नुसरत ने देव और सुभोश्री के साथ खोखा 420 में काम किया था और उसी वर्ष वो अंकुश हजारे के साथ खिलाड़ी में भी दिखाई दी थी। नुसरत ने राहुल बोस के साथ सोंधे लमार आरो में भी काम किया था। 2015 में उन्होंने कॉमेडी कार्यक्रम जमाई 420 में हिस्सा लिया था, जिसमें उनके साथ अंकुश हजारा, पायल सरकार, निमि चक्रवर्ती और सोहम चक्रवर्ती भी थे। नुसरत बंगाल सेलिब्रिटी लीग के थीम सॉन्ग का भी हिस्सा रह चुकी हैं, जिसमें उनके साथ देव और सायंतिका बनर्जी भी थे। दिसंबर 2015 में उनकी हर हर ब्योमकेश नाम की फिल्म आई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता अर्जित की थी। 2016 में वह फिल्म पावर में नजर आई थी, जिनमें उनके साथ जीत और सायंतिका बनर्जी भी थे। उसी वर्ष उन्होंने कॉमेडी फिल्म केलोर कीर्ति में भी काम किया था। इसके बाद नुसरत ने लव एक्सप्रेस में दिखाई दी। उन्होंने सजिद मुखर्जी के निर्देशन में जुल्फिकार में काम भी किया, जो कि 2016 में काफ़ी मुनाफा कमाने वाली फिल्म थी। सन 2017 में वह पहली बार प्रोसेनजीत और यशदास गुप्ता के साथ दिखाई दी थी। आइए अब जानते हैं नुसरत जहां के राजनीतिक करियर के बारे में। नुसरत ने 2019 में टीएमसी को ज्वाइन किया था। उन्होंने 2019 में ही वेस्ट बंगाल में बरसिरहट विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के सामने लोकसभा चुनाव लड़ा था और 3.5 लाख वोट से जीत दर्ज की थी। नुसरत जहां से जुड़े कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में जानते हैं। जनवरी 2017 में नुसरत के बॉयफ्रेंड कादर खान पर बलात्कार का आपराधिक मामला दर्ज हुआ था और नुसरत पर उसकी मदद करने के आरोप लगे थे। हालांकि नुसरत ने इस बात को साफ इनकार किया था, लेकिन कुछ वकीलों ने नुसरत को एक अपराधी का सपोर्ट करने और उसे सुरक्षा देने के लिए गिरफ्तार करने की मांग की थी। बाद में नुसरत ने यह दावा भी किया कि कादर खान ने उनको मानसिक क्षति पहुंचाई है और उनका मानसिक बलात्कार किया है। जब नुसरत ने एमपी के तौर पर पहले दिन पार्लियामेंट में ज्वाइन किया तो उन्होंने निमि चक्रवर्ती के साथ एक फ़ोटो शेयर की थी, जिसमें उन्होंने पश्चिमी परिधान पहने, इसीलिए उनके कपड़ों के चुनाव पर काफ़ी आलोचना हुई। 2019 में वेस्ट बंगाल के झारग्राम शहर में चुनाव प्रचार अभियान के दौरान जब वो क्षेत्र के लोगों से बात कर रही थी, तब कुछ लोगों ने उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश की तो वो मंच नीचे गिर गया और इसका वीडियो कुछ ही देर में वायरल हो गया। नुसरत जहां पर एशिया के सबसे बड़े इस्लामिक स्कूल दारुल उलूम ने फतवा जारी किया है। उनका कहना है कि नुसरत के हिंदू व्यक्ति निखिल जैन से विवाह पर आपत्ति जताई है। उन पर यह फतवा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद ने जारी किया है। उनका कहना है कि नुसरत को केवल मुस्लिम से विवाह करना चाहिए। वास्तव में नुसरत लोकसभा में हिंदू विवाहिता महिला का श्रृंगार करके आई थी। उन्होंने मांग में सिंदूर लगा रखा था और गले में मंगलसूत्र भी पहन रखा था। इतना ही नहीं, देवबंद उलेमा मुफ्ती असद कासमी, जो कि जामिया शेखुल हिंद से जुड़े हुए हैं, उन्होंने नुसरत पर इस्लाम के विरुद्ध जाने और नुसरत के सिंदूर, बिंदी और मंगलसूत्र पर आपत्ति जताई है और कहा कि नुसरत को सिर्फ मुस्लिम से विवाह करना चाहिए और वो एक अभिनेत्री हैं, इसीलिए उन्हें धर्म की कद्र नहीं है। आइए अब जानते हैं नुसरत जहां के अवार्ड्स और अचीवमेंट्स के बारे में। नुसरत ने 2010 में फेयरवन मिस कोलकाता जीता है। इसके बाद उन्होंने 2016 में जमाई 420 के लिए अंकुश हजार के साथ बेस्ट जोड़ी के लिए स्टार परिवार अवार्ड भी जीता था। 2017 में उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस के लिए टेलीसाइन अवार्ड भी जीता था।
नुसरत जहां सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि राजनीति में भी एक सक्रिय किरदार है, इसीलिए उनसे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। इस कारण उनसे जुड़ा हर विषय चर्चा में रहना स्वाभाविक है। उस पर फतवों या धर्म और राजनीतिक संबंधित मुद्दों के लिए भी ध्यान खींच ही जाता है। ताज़ा खबरों के अनुसार नुसरत जहां अपने बयान को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। उनका कहना है कि साल 2019 में बिजनेसमैन निखिल जैन संग उनकी शादी मान्य नहीं है। नुसरत जहां ने एक बयान में कहा कि विदेशी ज़मीन पर होने के कारण तुर्की मैरिज रेगुलेशन के अनुसार शादी अमान्य है। इसके अलावा क्योंकि ये एक दो धर्म के लोगों के बीच हुई शादी थी, भारत में इसे वैधानिक मान्यता देने की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट ऑफ लॉ के अनुसार यह एक शादी नहीं लेकिन रिलेशनशिप है। इस प्रकार शादी मान्य नहीं तो तलाक भी मान्य नहीं हो सकता। वहीं निखिल जैन का कहना है कि शादी के कुछ समय बाद ही नुसरत जहां का रवैया बदल गया। जैन ने नुसरत के उन आरोपों को भी नकारा है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके वस्तुओं और पैसों का दुरुपयोग हो रहा था। अब जहां शादी विवादों में बनी हुई है, ऐसे में एक्ट्रेस ने अपनी प्रेगनेंसी कन्फर्म कर दी है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।